नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक पर हल्ला बोल। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आपको बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस ने अब से कुछ देर पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लग रहे आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से आरोपों का जवाब दिया। और उनका कहना है कि जितेंद्र तोमर जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया वो बिल्कुल तफ्तीश के बाद और पूरे ठोस सबूतों के बाद किया गया। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग मणिपुर में जिस तरीके से सेना के 18 जवानों को निर्मम तरीके से हत्या उनकी कर दी गई थी, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। At two different locations along the Nagaland and Manipur border, significant casualties have been inflicted on the militants, and as a consequence of this operation, threats to our civilian population and the security forces personnel have been averted. We are in communication with the Myanmar authorities, and we have traditionally had very good and close relationship with the Myanmar army. We look forward to working with them to combating terrorism in future too. While ensuring peace and tranquility along the border and the border states, it should be clear that any threat to our security, safety, and national integrity will meet a firm response. Thank you. तो आप सेना के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। आपको याद दिला दे कि जिस तरीके से 18 आर्मी के जवान पिछले दिनों 5 तारीख को वहाँ मणिपुर के चांडिल डिस्ट्रिक्ट में एक निर्मम तरीके से हुई हत्या में जहां मारे गए थे और 11 जवान वो पूरी तरह से जख्मी भी हुए थे। सेना ने अब इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के तहत बाकायदा, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है, म्यांमार में घुसकर जो है कार्रवाई की गई है। सेना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल हल्ला बोल में आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने भी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दिल्ली पुलिस ने तमाम जानकारियां दी है कि आज सुबह जिस तरीके से मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया फर्जी डिग्री के मामले में, उसमें 2 टीमें बाकायदा बनाई गई थी। याद हो कि आज सुबह करीब 30 से 40 पुलिस अफसरों ने जितेंद्र सिंह तोमर को पहले गिरफ्तार किया और उन्हें वसंत विहार पुलिस थाने लेकर गए। तो आज 2 बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे सेना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, जहां बताया जा रहा है कि आखिर भारत ने किस तरीके से मणिपुर में हुए सेना के जवानों पर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस विषय पर हम म्यांमार प्राधिकारियों के संपर्क में हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग की ऐतिहासिक परंपरा रही है। हम म्यांमार की सेना के साथ इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ मिलकर काम करने की अपेक्षा करते हैं। सीमांत राज्यों की शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार के खतरे का करारा जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। तो सेना की ओर से लगातार मीडिया को मुखातिब किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ कदम उठाया है। याद हो कि इस हमले के बाद लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था और कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, साथ ही साथ सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, तमाम लोगों के बीच में, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बीच में एक सिरे से बैठकों का दौर चल पड़ा था। ये 6 डोगरा रेजिमेंट है उसके सेना के जवान थे, इन्हें डी इंडक्ट किया जाना था और मणिपुर की जो सीमावर्ती इलाका है जो म्यांमार से लगा हुआ है, वहां चंडेल इलाके में जिस तरीके से इन पर हमले किए गए, माना जा रहा था कि करीब 50 कम से कम उग्रवादी इसमें शामिल थे, जो NSCN के जिसे खापलांग ट्रूप कहा जाता है NSCN का और यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट यानी कि UNLF ऑफ मणिपुर, 2 मणिपुर के जो उग्रवादी संगठन हैं उनकी तरफ से ये हमले किए गए थे और इस हमले में अमेरिका में बनाए गए रॉकेट लॉन्चर्स के भी इस्तेमाल की बात की जा रही थी।
तो मणिपुर हमले पर जो है आज सेना की तरफ से जानकारियां दी जा रही हैं। इसके पहले भी याद हो कि कुछ सालों पहले भारत ने भूटान के साथ मिलकर खास करके उत्तर पूर्वी इलाकों में जो लगातार उग्रवादी हमले हो रहे थे उन पर नकेल कसने के लिए मिलकर संयुक्त ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। और आज जो खबरें अब मिल रही हैं कि सेना ने स्पेसिफिक जो है पिछले 48 घंटों में खास करके सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। म्यांमार के अंदर घुसकर म्यांमार की सेना के साथ मिलकर वहां की जिस जमीन को इस्तेमाल किया था उग्रवादियों ने इस हमले को लॉन्च करने के लिए उन पर पूरी तरह से लगाम लगाने के तहत जो है ये ऑपरेशंस किए गए। और सेना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम एक बार फिर से आपको जो है उन बाइट्स को भी प्ले आउट करवाएंगे जो अब से कुछ देर पहले जो है मीडिया के समक्ष आकर सेना के तमाम अफसरों ने जो इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के इंचार्ज हैं उन्होंने जो कुछ जानकारी दी है। याद हो कि ज़्यादातर जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं वो खास करके खुफिया होते हैं। बहुत ज़्यादा जो तकनीकी डिटेल्स हैं वो उनका खुलासा नहीं किया जा सकता, नहीं तो जो जवान इस वक्त ज़मीन पर मौजूद हैं उनको खतरे में डालने की बात भी हो सकती है। तो सेना के ये जो ऑपरेशन है उस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी, उस पर हम ज्यादा आपको विस्तार से बात भी करेंगे। लेकिन आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे दिल्ली की भी। दिल्ली में लगातार ये जो घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से दिल्ली के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया जितेंद्र तोमर को, क्या ये सही में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस ने जाकर फर्जी डिग्रियों के मामले में सबूत जुटाकर ही इस कदम को उठाया है या फिर कहीं ना कहीं इसे जोड़कर देखने की जरूरत है। जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से आखिर निर्देश दिए गए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका 2002 के जो सीएनजी फिटनेस केस है उसमें उसको खंगाला जाए, तमाम ऐसी बातों को क्या जोड़कर देखने की जरूरत है। दिल्ली में जहां ऐतिहासिक चुनाव हुए थे, ऐतिहासिक चुनावी नतीजे आए थे, लेकिन आज एक सियासी घमासान की स्थिति बनी हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के ही विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा इस स्टूडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केटीएस तुलसी साहब जो कि बहुत वरिष्ठ वकील हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ श्रीकांत शर्मा बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता। सबसे पहले कपिल जी, मैं अगर आपसे शुरुआत कर सकूं, अभी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है नियम कानून के तहत हुआ है, फर्जीवाड़े एक मामले की नहीं बल्कि 2 मामले के सबूत मिले हैं और पूरी तफ्तीश के बाद पूरे नियमों के तहत ही जो है जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक तो ये सारे मीडिया को और सारे देश को पता है कि जितेंद्र तोमर जी की गिरफ्तारी कितने बजे हुई है और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को कोई सूचना नहीं दी गई थी, कोई परमिशन नहीं ली गई थी, कोई नोटिस नहीं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं। और जब एक बार गिरफ्तार करके बैठा लिया थाने के अंदर, किसी से मिलने नहीं दिया गया, उसके बाद इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए 1:30 बजे की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, जबकि आज तक चैनल पर ही सुबह से चलना शुरू हो गई थी गिरफ्तारी की खबर। तो यहीं से पता लग जाता है कि नीयत क्या है, नीयत में खराबी, और उसका कारण भी स्पष्ट है। कल दोपहर को 1 बजे के आसपास जिस प्रकार से सीएनजी घोटाला दोबारा खुलता है और उसके बाद 3 बजे एसीबी में एक नई पोस्ट क्रिएट कर जाती है जो कि संवैधानिक पोस्ट ही नहीं है, जैसी कोई पोस्ट होती ही नहीं है वैसी पोस्ट क्रिएट की जाती है। रात को एक नई एफआईआर दर्ज की जाती है और सुबह गिरफ्तारी की जाती है। और गिरफ्तारी के कारण क्या है, नीड टू अरेस्ट क्या है? नीड टू अरेस्ट में या तो सबूत खराब करने की बात होती, वो नहीं कर सकते, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास सबूत होते हैं, जितेंद्र तोमर जी के पास तो नहीं होते, या फिर भागने की नीयत होती, वो भाग नहीं सकते, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। केवल एक ही कारण है, सीएनजी घोटाले की जांच की आंच राजभवन तक पहुंच रही है और इससे 7 आरसीआर में बैठे प्रधानमंत्री तक को घबराहट हो रही है। इसीलिए दबाव बनाने की राजनीति के तहत राजनीतिक गिरफ्तारी की गई है। श्रीकांत, क्या ये एक तरीके से राजनीतिक वेंडेटा है, दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है? देखिए श्वेता जी, इस देश में लोकतंत्र का राज है, संविधान से चलता है देश, और अगर कोई अपराध करता है तो निश्चित रूप से कानून में उसकी सज़ा का प्रावधान है, जो भी उसने अपराध किया है। तो ये लोगों को गलतफहमी है और मैं तो मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के पास एक सुनहरा अवसर था
वो ये हमेशा से कहते थे कि मैं सिद्धांतों के लिए राजनीति में आया हूँ, मैं पारदर्शिता की राजनीति करता हूँ, मैं कानून की राजनीति करता हूँ, मैं नियमों की राजनीति करता हूँ। तो आज उनके पास एक अवसर था, सुनहरा अवसर, कि वो मानते कि भाई हाँ, अगर उनके किसी व्यक्ति ने, किसी मंत्री ने अगर कोई फर्जी डिग्री ली है और जो उनका कानून मंत्री है उसी के पास अगर कानून की जो डिग्री है वही फर्जी है, तो उनके पास एक अवसर था कि भाई कानून अपना काम करे, तब तक उसके पद से उनको हटाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उसको ना हटा के पहली गलती की। और जिस तरीके से कानून में अगर ये अपना रोड़ा बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही होता है कि चोरी और सीना जोरी। आप कह रहे हैं कि ये सियासी साजिश नहीं है, बल्कि एक शख्स जो कि साफ सुथरा नहीं है, जिसके जहां तक क्रेडेंशियल्स का सवाल है, उसको डिफेंड करके अरविंद केजरीवाल गलत काम कर रहे हैं। इस पर भी हम दूसरी प्रतिक्रिया लेंगे, हमारे दूसरे पैनलिस्ट को भी जोड़ेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लौट कर आएंगे जल्द। हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से जो लगातार एक घमासान मचा हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच हो, नजीब जंग के बीच हो, या अब आप आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच की हो। लेकिन यहाँ केटीएस तुलसी जी के पास जाने के पहले कपिल जी, एक आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। एक सवाल आप खड़ा कर सकते हैं कि आखिर ये कानूनन जो काम किए जा रहे हैं वो किस साजिश के तहत किए जा रहे हैं, किस मकसद के साथ किए जा रहे हैं। लेकिन यह भी तो है कि भाई पुलिस कह रही है कि दो फर्जी डिग्रियां पाई गई हैं। अगर आपके मंत्री जी गलत है तो आप उसका साथ क्यों देख रहे हैं, जब आप लोगों को साफ सुथरी सरकार देने का वादा करते हैं? देखिए, अभी कोर्ट में जो आपके संवाददाता खड़े होंगे उनसे जरा पूछिए जज ने क्या बोला। जज ने बोला है कि यह नौटंकी भरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, फार्स एक्सरसाइज है अरेस्ट करने की। इसी से सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, राजनीतिक नौटंकीबाजी, तानाशाही करने की कोशिश और अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल। राजभवन के ऊपर आंच आ रही है, सबको पता है सीएनजी घोटाले की फाइल कहां तक पहुंचती है। लेकिन मोदी जी भी एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से इतना डरेंगे और इस प्रकार प्रताड़ित करेंगे, ये सोचा नहीं था। आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीकांत, झट से रिस्पॉन्स दीजिएगा, मैं तुलसी जी के पास जाऊंगी फिर जवाब के लिए। देखिए श्वेता जी, बार बार ये लोग एक ही बात कहते हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। अरे भैया, दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया है काम करने के लिए, व्यवस्था को ठीक से, आप जो जिम्मेदारी है पानी, बिजली, सड़क, उन पर आप काम करें। सुन लीजिए, मैंने आपको इस तूतू में करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। तूतू हाँ डरेंगे इसीलिए ना क्योंकि हमारी, मैं नहीं कर रहा। हाँ सुन लो, दिल्ली पुलिस को, अरे सुन लो भाई, मंत्री को सुनने का पैसेज नहीं है क्या? अरे भाई सुन लो, सुनने का पैसेज नहीं है क्या? राज्यपाल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सुनने का पैसेज नहीं है क्या? बोलना है अगर आपको तो बोलिए। नहीं, आप बोलने नहीं देते। इस देश के अंदर संविधान है और लोग, ये देश संविधान से चलता है। आपको लगता है कि इस देश में हरिश्चंद्र आप हैं, बाकी पूरी पॉलिटिकल पार्टियां चोर हैं? पहले आप ये नारा लगाते थे, हर किसी के नेता के घर प्रोटेस्ट करते थे, धरना देते थे। अजी कोर्ट तो बाद में तय करेगा, पहले आप पार्टी नैतिकता के आधार पर कार्रवाई करें। अरे आपकी नैतिकता कहां है जब आपको पता है कि आपके मंत्री के पास फर्जी डिग्री है? आपकी नैतिकता कहां गई? आपका लोकपाल कहां गया? आपका जो मॉरल था वो कहां गया? अरे आप आदर्शों की बात करते थे, आप नैतिकता की बात करते। निहाल चंद जेल में है क्या? अमित शाह खिलाफ कोर्ट का मुझे मालूम था कि आपका क्या है। ये रमाशंकर कठेरिया को लेकर आगरा कोर्ट का फैसला है। आप दोनों को मैं ये रोकना चाहूंगी, कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक घमासान है ये लगातार जारी रहेगा। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और उसके बाद जो कानून के जानकार हैं हमारे उनको भी